सम्मान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। छोटी सी झलक आपके चरणों में वंदन के लिए रखी है। ये आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपका लगा हुआ पौधा है। आज की जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता के उपलक्ष्य पधारने पर दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप। So many of you youngsters are so good, both sides, this side as well as the other side. So I wish you all the very best and I look forward to meeting you in. हमने ये बताना है विश्व को कि हमारे साथ गलत हुआ है और हमारे साथ जो गलत करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आपके बीच में आकर और खास तौर से ये देखकर कि युवा सांसद जैसे आप लोग कंडक्ट कर रहे हो। साइड में साइड में हो गया बोले आगे सुंदरपाल। हाँ ले सुंदरपाल मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, राष्ट्रीय कन्या वैश्य माध्यमिक प्रांगण है। आज माननीय मुख्यमंत्री के चरणों से और पधारे समस्त गांव से मानव सम्मान के पधारे सभी अतिथियों का यहाँ पधारने पर बार बार हासिल किया जा रहा था, जिसके उपलक्ष्य में माननीय सांसद महोदय पधारी है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। जिला स्तरीय युवा संसद पेड़ देख रहे हैं, ये पौधा हम गर्व के साथ कह सकते हैं माननीय राज्यसभा सांसद महोदय का है लगवाया। 2014 में जब मैडम जी यहाँ पे आए थे, इन्होंने ही 8वीं से सीधा ये पुरस्कार बनाया है। जोरदार तालियां और आभार। ये तो आप देख रहे हैं, ये आपका ही हाथ का लगा हुआ पौधा है। आप उनकी विनती करना है आपको दोबारा यहाँ हम युवा संसद की कार्रवाई हुई थी, प्रतियोगिता हो चुकी है, उसका एक बार नमूने के तौर पे माननीय सांसद महोदय के समक्ष उपस्थित प्रस्तुति देंगे। जिला स्तर की प्रतियोगिता थी, युवा संसद की कार्रवाई में स्वयं राज्यसभा सांसद पधारे हैं। इससे बड़ा सहयोग, इससे बड़ा सौभाग्य वाला नहीं हो सकता। और जल्दी से आप जो डेमो है 2 मिनट का, वो एक बार प्रदान करें। आप एक बार पीछे। 2025 के मानसून सत्र में मैं आप सभी माननीय सांसदों का अभिनंदन करती हूँ। मैं सदन की कार्रवाई की घोषणा करती हूँ। माननीय सांसदों, आज हम एक पश्चात के बाद मिल रहे हैं। मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी को एक दुखद घटना के विषय में संदेश दूं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स में 242 लोग भी सवार थे। यह प्लेन एक इमारत पर जाकर क्रैश हुआ, जिसमें 40 सैनिक डॉक्टर भी हादसे का शिकार हो गए। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया। माननीय सांसदों, अब प्रश्न काल शुरू होता है। विपक्ष की ओर से नेता विपक्ष अपना प्रश्न उठाएं। मैं ऑपरेशन सिंदूर के इतनी जल्दी रोकने पर सवाल खड़ा कर रही हूँ। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राष्ट्र के गौरव को कलंकित किया है। उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। माननीय
महोदय जी, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 29 बार अब तक कह चुके हैं कि सीज़फायर उन्होंने ही करवाया है। एक बार नहीं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से कहा है। प्रधानमंत्री जी पहले बहुत कहते थे हमारा 56 इंच का सीना, ये होता 56 इंच का सीना। जब हमारी सेना पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर रही थी तो संघर्ष विराम उस समय किसी के दबाव में क्यों लिया गया? प्रधानमंत्री जी संसद के माध्यम से पूरे देश को बताएं कि उन्होंने सैनिकों के मनोबल तोड़ने का कार्य क्यों किया। प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें। के माध्यम से संसद और देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि विपक्ष का पाकिस्तान के प्रति प्रेम जग जाहिर है। किंतु कुछ नेताओं ने पहले ही पहलगाम हमले पर क्लीन चिट दे दी थी। पहले कहते थे ऑपरेशन सिंदूर शुरू ही क्यों किया और अब कहते हैं बंद ही क्यों किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से संसद और देश के जनता के माध्यम से विपक्ष का पाकिस्तान के प्रति प्रेम पर मेरे 2 शब्द है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गौर से सुनिएगा। तुम हमें ना चाहो कोई बात नहीं, तुम अगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद और देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। इसी दौरान 9 तारीख की रात को अमेरिका के राष्ट्रपति का मेरे पास फोन आया। वो घंटों भर कॉल करने का प्रयास करते रहे, लेकिन मैं किसी कारणवश उनका फोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरी मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग थी। कुछ समय बाद मैंने उनको कॉल बैक किया और कॉल करने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो जवाब तो गौर से सुनेगा, कुछ को तो मेरा जवाब समझ भी नहीं। अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो ये नया भारत है, गोली का जवाब गोलों से देता है। अगर पाकिस्तान ने परमाणु हमला किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से जरूर हट जाएगा। ये होता है 56 इंच का सीना, ये है आज का नया भारत, जो आंख में दर्द करना भी जानता है और आंख निकालना भी जानता है। विपक्ष की ओर से सांसद रश्मि अपना प्रश्न उठाएं। कार्यवाही के विषय में जानना चाहते हैं, बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि इतना समय बीत जाने पर भी सरकार ने इस मुद्दे पर कठोर कदम क्यों नहीं उठाए। इसका जवाब दें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगी कि ऑपरेशन महादेव में सुलेमान, जिब्रान और अफगान, इन तीनों आतंकियों को भारत की सेना सीआरपीएफ ने और जम्मू कश्मीर के संयुक्त अभियान में 28 जुलाई को मार गिराया। ये लश्कर ए तोयबा के आतंकी थे। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश को बताना चाहूंगी कि पहलगाम की घटना में यही तीनों आतंकी शामिल थे और देश की अखंडता और संप्रभुता पर वार करने वालों को मिट्टी में मिला दिया। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। विपक्ष की ओर से सांसद मंजू अपना प्रश्न उठाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानमंत्री जी देश में रहने की बजाय तो विदेशी यात्राओं पर ज्यादा रहते हैं। कभी तो थाईलैंड की यात्रा पर, कभी जर्मनी, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, न जाने किन किन देशों में रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनता के टैक्स का पैसा तो हवाई यात्राओं में उड़ाया जा रहा है। इससे हमारी विदेश नीति पूर्ण रूप से विफल रही है। धन्यवाद। विदेश मंत्री जी इसका जवाब दें। Honorable Speaker, and linked to international cooperation and national interest, our foreign policy reflects our national pride and courage. Honorable Speaker, ma'am, I want to inform this House through you and to the nation through this House that Pakistan was directly involved in Pahalgam terrorist attack. Honorable Speaker, ma'am, we sent 3 delegations of all party members to all over the world to gain global support to expose Pakistan
Pakistan on its terrorism. These delegations traveled 33 countries from 21st of May to 5th June and discussed on success of Operation Sindoor and our decisive action against terrorism. We are getting very positive global support against terrorism. Honorable Speaker, ma'am, there are 193 members of United Nations. 193. Only 3 apart from Pakistan opposed Operation Sindoor. Only 3. From 25th of April till the commencement of Operation Sindoor. During this period, there were obviously a number of phone calls, a number of conversations. At my level, there were 27 calls to Prime Minister. I think almost 20 calls of about 35-40 letters of support came in. And what we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. We will look through this period and I would be very happy to share with the House the exact position of various governments. Overwhelmingly, there was recognition that terrorism, which is unacceptable, that a country which has been attacked has the right to defend itself, and that India was doing exactly that. समापन किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। और अभी हम किसी भाषणों का प्रोग्राम था, मैं छोटी सी झलक आपके चरणों में वंदन के लिए रखी है। ये आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपका लगा हुआ पौधा है। ये एक छोटी झलक, पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम था। ये सिलेक्टेड पीस हम आपके चरण कमलों में रखा है। ये हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपके समक्ष है। अब मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी, राज्यसभा सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि इस पावन अवसर पर पधारे हुए और इस पावन भूमि के पधारने के उपरांत आज की जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता के उपलक्ष्य पधारने पर 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप समस्त ग्रामवासी, प्यारे प्यारे बच्चों और समस्त स्टाफ को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें और हमें कृतार्थ करें। माननीय सांसद महोदय। माननीय स्पीकर साहब की आज्ञा है। प्यारे बच्चों और सभी अध्यापकगण, मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आपके बीच में आकर, और खास तौर से ये देखकर कि युवा सांसद जैसे आप लोग कंडक्ट कर रहे हो, सचमुच में जो एक्चुअल सांसद है हम सबको शर्म आनी चाहिए। सच्चाई है, क्योंकि वहाँ खाली हाँ उलट होता है। अब जो विपक्ष है ना, सॉरी टू से, बट जो है ऑपोजिशन जो है कोई भी चर्चा नहीं करता, कोई भी जो आपके आंसर्स जो दिए जाते हैं वो सुनता नहीं है, बेल के अंदर आकर जो है बाहर चला जाता है। पर एनीवे, बात यहाँ आती है बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपका सारा का सारा सुनकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से निकलकर आगे आने वाले समय में इस देश की बागडोर जो है संभालोगे, ये पूर्ण विश्वास जो है। संसद जो है ये देश की सर्वोच्च जो है वो कहते हैं ना पंचायत है, और इसके अंदर जाना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। और लोकसभा और राज्यसभा खास तौर से ये किस लिए बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई, विधानसभा अपना कार्य करती है, लोकसभा और राज्यसभा अपने कार्य करते हैं, कि जो देश के अंदर जो कानून लेकर आने, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए जो चर्चाएं जो होती हैं वो सांसद पटल पर होती हैं, और उसके अंदर विपक्ष की एक बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि विपक्ष अगर सतर्क हो तो वो अपने जो सत्ता पक्ष है उसको भी जो है किनारे लगा सकता है। लेकिन जो है हमारा दुर्भाग्य ये रहा है अब कि पिछले 2 सेशनों के अंदर हमने देखा कि विपक्ष ने अपनी भूमिका छोड़ दी। आपने तो बहुत बढ़िया भूमिका करी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, आपने भी बहुत बढ़िया प्रश्न। और ऐसे ऐसे कानून जो देश हित के हैं, जैसे अभी हमने पारित करा है शिपिंग कोस्टल बिल, जो देश की सरहदें जो हैं, जो हमारे जो पूरा का पूरा ये जो ओशंस हैं उसको किस तरह से संचालित करा जाए, किस तरह से सुरक्षा करी जाए, किस तरह से आतंकवादी वहां से अंदर ना आ पाए, समझ लो। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो हमने इस बारी पारित करा। इस बारी हम ये पारित करने जा रहे हैं जो बहुत अहम बिल है कि 30 दिन अगर किसी की सजा हो गई और वो कोई नेता है तो उसको जो है प्रधानमंत्री भी होगा तो उसको हटाना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है या नहीं? तो ये काम जो है इच्छा शक्ति के साथ होता है,
और इसके अंदर सांसद अपनी पूरा जो है पक्ष और विपक्ष जो है इसके ऊपर वो करते हैं। विपक्ष जो है वो काम करता है चौकीदारी का, कि कोई भी काम जो है जो पक्ष सत्ता पक्ष कर रही है वो चौकीदार के रूप में आपको करना है, ठीक है ना। और वो चौकीदारी का काम अगर सही होता है तो पक्ष सत्ता पक्ष भी जो है वो भी अपना काम जो है पूरा सही तरीके से करती है। चौधरी बंसीलाल जी की एक बात मैं आपको बताती हूँ। विपक्ष जो है बहुत सारे प्रश्न उठाया करते थे। चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे बैठकर सारे लिखा करते थे, जब पार्लियामेंट में थे तब भी वो यही काम करा करते थे। और अगला जब सेशन होता था सबसे पहले जो विपक्ष से उठाए गए प्रश्न जो हुआ करते थे वो सारे के सारा काम पूरा खो जाया करता था। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहता। तो ये असली प्रजातंत्र है हमारा। और इसके अंदर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सारे बच्चे, हमारे स्पीकर साहब, हमारे दीर्घता में हमारी विदेशी पर्यटक भी आए हैं सारे के सारे। और मैं जो हूँ आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो है मेरा सौभाग्य है राज्यसभा में बैठने का, और 3 बारी मुझे मौका दिया गया है बाहर विदेश जाने का। तो देश का प्रतिनिधित्व करा है, सारी जगह जाके अपनी बात रखी गई है। और उसके साथ साथ मेरी स्टैंडिंग कमेटी जो है वो भी विदेश की है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो हमारी मंत्री बैठी हुई है एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री, कितना बढ़िया इन्होंने अपना अंग्रेजी के अंदर वो करा। बहुत खुशी की बात है, देखकर मेरा दिल प्रफुल्लित हुआ है। और आने वाले समय में अगला जब सत्र आएगा तब जो है आप लोग राजेश इनका ये स्कूल का ये जो है इनको मौका दो। तो आपको जो औपचारिकताएं हैं, और मॉनसून सेशन के अंदर हमने खाली हाँ उलट जो है विपक्ष ने करा था और कोई काम नहीं करा था। देखो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जो आज बच्चे यहाँ पर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर, ये जो है हमने वो कार्रवाई करी जो अपने देश के अंदर बैठे बैठे हमने पाकिस्तान की अंतिम छोर तक जो है उसको मार दिया और तहस कर दिया। और ये हमारा देश ये खाली ये नहीं है कि कोई भी कुछ कह दे। कूटनीति जो है, कूटनीति बहुत टेढ़ी होती है। एक तरफ हम रूस का ऑयल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, दूसरी तरफ हम यूक्रेन का भी साथ देते हैं। एक तरफ हम इजराइल के साथ हैं, दूसरी तरफ हम गाजा में जो हो रहा है उसके भी विरोध में। तो ये इसको कहते हैं देश की बहुत ही तगड़ी कूटनीति। और ये काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार कर रही है। एक तरफा नहीं, किस तरह से यूं और किस तरह से यूं, जो हमारे देश को फायदा होगा हम वो करेंगे। समझ रहे हो ना? अपने देश हित जो है उसके अंदर हम आगे। अगर रूस का तेल हम ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए सस्ता है। अगर यूक्रेन की अंदर जो भी लड़ाई हो रही है चाहे रूस कर रहा हो, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। वी आर नॉट फॉर वायलेंस, बट एट द सेम टाइम हम रूसी तेल भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे देश के लिए उसको फायदा। तो ये इसको कहते हैं कूटनीति। समझ रहे हो? हाँ, तो ये कूटनीति विदेश की होती है, ये कूटनीति घर में भी होती है, राजनीति में भी होती है और हर पहलू के अंदर होती है। तो ये जिसके अंदर सफल हो ये देश आगे बढ़ता है। अब जैसे एक ने कहा कि बहुत सारे विदेशों में जाते हैं प्रधानमंत्री, ये इसलिए जाते हैं, कोई सैर सपाटे का नहीं होता वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जो है काम करना पड़ता है सारा का सारा। और वो विदेशों में क्यों जाते हैं? ताकि अपनी बात जो आतंक हम जो विक्टिम्स बने, जो पाकिस्तान जो है वो कह रहा है, वो सारी जगह घूम रहा है और हमारे को अपने आप को विक्टिम बता रहा है। हमने ये बताना है विश्व को कि हमारे साथ गलत हुआ है और हमारे साथ जो गलत करेगा अब हम उसको छोड़ेंगे। समझ रहे हो?
तो ये जो चीज़ है, इसमें यूनाइटेड नेशंस है, नेटो है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। और पढ़ाई लिखाई करो बच्चों, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट so many of you youngsters are so good, both sides, this side as well as the other side. So I wish you all the very best, and I look forward to meeting you in. जिन्होंने जो करी और यहाँ तक इन बच्चों को ये सारा कुछ दिखाया, आप लोगों को भी बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। हाँ, अब जो है वो कहते हैं ना, अर्जन पार्लियामेंट अर्जन, चलो जल्दी से चेक है कि सरपंच साहब, बीओ साहब और वो ले जाओ। एक मिनट, इस साइड देखिए जी, इस साइड देखिए जी। ये